कबीरवाला में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। कारोबार ठप हो गया। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। मुल्क भर की तरह कबीरवाला शहर दीगर इलाकों अब्दुल हकीम, 12 मील, सराय सितू, कोट सलाम, 25 पोल में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरों में 8 घंटे जबकि देहातों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। शहरियों के बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप्प होकर रह गए हैं। भाई बिजली है कोई ना, बिजली के सिवा काम कोई भी नहीं होता। सारा काम भी बिजली नाल है। सारा दिन सुबह हमने शाम तक बह बह के चले जाने हैं। आवे सही तक 15-20 मिनट बिजली आमदी है। 15-20 मिनट जैसे की कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकेंदा। बिजली दी लोड शेडिंग बड़ी है। 1 घंटा आमदी है, 4-4 घंटे नहीं आमदी। बच्चे दी रोज़ी तो बड़े तंग हो गए हैं। मेहरबानी की जाए, बिजली दी लोड शेडिंग खत्म की जाए। शहरियों का कहना है कि 1 घंटा बिजली आ भी जाए तो उसमें हमारा काम भी मुकम्मल नहीं होता। हमारे लिए अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम वक्त पर किसी को कपड़े नहीं दे सकते। हम बहुत तंग हो चुके हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि हमारा कारोबार चल सके। बिजली की लोड शेडिंग ने हमारे कारोबार को भी मुतासर कर दिया है। निगरान हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करे ताकि हम अपना कारोबार चला सकें। शहरियों ने बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए निगरान हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार, मगर टंडू बागों के बासियों के मसाइल हल न हो सके। अवाम हुकूमत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सोहेल अराई की इस रिपोर्ट में। टंडोबागो में ड्रेनेज, सेहत, तालीम, साफ पानी, बढ़ती हुई महंगाई के मसाइल या फिर सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में टंडोबागो के शहरियों को तमाम मसाइल का सामना करना पड़ रहा, जबकि बेरोजगार नौजवानों को मुंतखब नुमाइंदे रोजगार के मौके भी फराहम ना कर सके। जिला बदीन की तहसील टंडोबागो के एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त पर सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के MNA डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और MPA हसनैन मिर्जा, जो वफाकी हुकूमत के 3.5 साल दौरे हुकूमत के इत्तेहादी रहे, GDA रहनुमा भी अवाम के मसाइल हल ना कर सके। पीपल्स पार्टी हुकूमत रहे, इसमें हमारे को ना रोड मिले, ना कोई स्कूल, ना कोई सहूलत, कुछ भी नहीं मिले। इस वक्त हम उसको ही वोट देंगे जो हमारा कोई काम करेगा। वोट हम किसी को भी नहीं देंगे। आज तक हमें मिला भी क्या है? हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। किस गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं मिला है। शहरियों के साबिका मुंतखब नुमाइंदों से गिला शिकवा टंडोबागो के शहरियों ने आने वाले इंतखाबात में साबिका नुमाइंदों को रद्द कर दिया। अगली बार वोट सोच समझ कर देंगे, जो टंडोबागो के मसाइल हल कराने में अपने किरदार अदा करेंगे। सोहेल अराई, सच न्यूज़, टंडोबागो। कमर मुसानी में घाड़ावाला रोड पर कायम पुल टूट फूट का शिकार हो गया। हादसात मामूल बन गए। मुसाफिरों के लिए सफ़र करना इम्तिहान बन गया। ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कमर मुशानी के नवाई इलाका घाड़ूवाला लेक रोड पर तामीर किया जाने वाला पुल बरसाती पानी से टूट गया था, लेकिन अरसा 7 माह गुजरने के बावजूद पुल और रोड तामीर न हो सका, जिससे मकामी लोगों और जहां से सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजारिश है कि रोड को तमीर की दवाने और दोबारा तमीर की दवाने और सही तरीके ना। ये रोड 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में 6 करोड़ की खती रकम से बनाया गया था, लेकिन सिर्फ चंद माह ही चल सका। रोड के दोनों शोल्डर लाल मिट्टी से बनाए गए थे, जो मानसून की एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सके। मरीजों बिलखसूस हमला ख्वातीन को अस्पताल ले जाने, स्कूल आने और जाने वाले तलबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने अक़वाम बाला से मुतालबा किया है कि रोड को असर नौ तामीर किया जाए। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अब्बास खान, सच न्यूज़, कमर मुशानी। इस वक्त हाफिज ताहिर अशरफी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सब हज़रात का बड़ा मशकूर हूँ, उलमा, मशाइख, अकाबिरीन। आप लोग एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और वो खिदमत है अल्लाह के मेहमानों की खिदमत। मैंने इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी और मुख्तलिफ जो आप हजरात के ज़िम्मेदारान से नशिस्तें हुई, उसमें ये बात अर्ज़ की है और आज फिर कहना चाहता हूँ कि अगर हम आपके लिए, पाकिस्तान के हुज्जाज के लिए कोई बेहतरी कर सकें तो ये हमारे लिए सआदत की बात होगी। इसलिए कि जो अल्लाह का मेहमान है, जो उसका ख्याल रखेगा, अल्लाह भी फिर उसका ख्याल रखेगा। और जो उसका ख्याल नहीं रखेगा, हमने बड़ी दुनिया में लोग देखे हैं जिन्होंने हुज्जाज को तंग किया
तो रुसवाई उनका मुकद्दर बनी। अभी मेरे भाई जो बात कर रहे थे, मैं यही चाहता हूं, वल्लाह मुझे ना मेरी कोई भाई उमरा हज कंपनी है, ना मुझे कोई शौक है, लेकिन दुख है कि बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए मोबाइल मेरा यहां होता है, दुआ मेरे मुंह में नहीं होती है। जहां पे सर झुका के जाने का हुक्म है, जहां सांस ऊंचा ना लेने का हुक्म है, वहां मैं मवाजे शरीफ के सामने खड़ा होकर कह रहा होता हूं, ओए देख मैं खड़ा को, ए देख मैं नहीं। वहां तो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे। कहा जिंदगी में 2 मरतबा मवाजे शरीफ पर जाके हाजिरी दी, वरना कदमैन में सलाम करके आता था। दोनों मरतबा आगे सैयद था, इस नुक्ता नजर से, इस फिक्र से कि इस सैयद के साथ जा रहा हूं, पार लग जाऊंगा, कहीं बेअदबी होगी तो माफी हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है कि मुमलिकत सऊदी अरब, वहां दिन ब दिन बेहतरी आ रही है चीजों में। जो हदफ सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान खादिमुल हरमैन शरीफैन की सरपरस्ती में उम्रा का 2025 में तय किया था, वो 2022 में पूरा हो गया। पूरी इस्लामी तारीख में कभी 27 रमजान को या रमजान के महीने में 25 लाख अफराद मक्का मुकरमा में जमा नहीं हुए। आखिरी रमजान में 26.5 लाख अफराद थे 27 और 28 रमजान को मक्का मुकरमा में। यह कैसे हुआ? आप और मैं जानते हैं, जिनकी जो 80 की दहाई में गए या 90 की शुरू में, कि उम्रा वीजा के लिए लोग बिस्तर ला के कॉन्सुलेट के बाहर बैठे होते थे। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कंप्यूटर पे बैठो, अपना वीजा ले लो। यूरोप जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, जद्दा, रियाज, मदीना एयरपोर्ट पे उतरो, साल का मल्टीपल वीजा ले लो। जब वो इतनी तब्दीलियां कर रहे हैं, बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बेहतरी से हमें इस्तिफादा भी करना है और उसका साथ भी देना है। मैं मशकूर हूं पाकिस्तान के वजीर आजम मोहतरम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का, और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी साहब का, और अपने भाई मोहतरम वजीर हज और वजीर मजहबी उमूर जनाब अनीक अहमद का, और सऊदी वजीर हज जनाब डॉक्टर तौफीक रबी का, ये एक जो मुश्किल 2000। बहावलनगर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बिजली की लटकती तारें किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद बहावलनगर के शहरी वापटा की बेहिसी का शिकार हैं। महकमा वापटा की मुजरमाना गफलत और लापरवाही की बदौलत शहर की बड़ी आबादी वाले इलाके हुसैनाबाद कॉलोनी में दीगर मसाइल के साथ साथ बिजली के लटकते हुए तार अहले इलाका के लिए वबाले जान बन चुके हैं। बेतरतीब तारों के उलझे हुए ये गुच्छे किसी बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि बारिश के मौसम में बिजली की तारों के नंगे जोड़ इंतहाई खतरनाक हो जाते हैं और रिहायशी लोगों का घरों से निकलना तक मुहाल हो जाता है। ਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਆਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਰੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਵਾਪੜਾ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬਿਲकुल भी। ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੇਖਣੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। जरूरत इस समर की है कि वापटा एहलकार और एसडीओ सब डिवीजन मॉडल टाउन रवायती सुस्ती को तर्क करके इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर।
पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन के शहरी मुज़र सेहत अशिया खाने से बच गए। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिठाइयों में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। महकमे फूड की टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बेकरी यूनिट से मुज़र सेहत अशिया बरामद कर ली। स्टोरेज एरिया में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मालिकान को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर की किसी के रियायत के मुख्तलिफ नहीं हैं। कमालिया की सड़कों पर चलती मट्टी और रेत की ट्रालियां शहरियों के लिए सरदर्द बन गईं। धूल उड़ने की वजह से शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में ट्रैफिक पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई। शहर में बिना तरपाल डाले मट्टी और रेत की लोड ट्रालियां गुजरने से मट्टी और धूल उड़ने की वजह से शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस का अमला सिर्फ मोटरसाइकिलों के चलान की हद तक महदूद दिखाई देने लगा। शहरियों के मुतअद्दिद बार आला हुकाम को नोटिस दिलवाने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। ये जो ट्रालियाँ हैं ज़ाहिर है ये कवर्ड होनी चाहिए, बाई लॉ भी ये कवर्ड अगर होंगी तो शहर से गुजर सकती हैं। वैसे तो इनका दाखिला शहर में ममनू है। कि इस सिलसिला को बंद होना चाहिए और यहाँ पे जो है अगर मट्टी की ट्रालियाँ एंटर हों तो उनके ऊपर तरपाल होनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि ट्रालियों वाले तरपाल डाले बिना ही शहर में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बायस रेत और मट्टी के जर्रात शहरियों की सेहत पर असरअंदाज होते हैं। बेशतर शहरियों को डस्ट एलर्जी की शिकायत भी रहती है। ट्रालियों वाले आते जाते शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करते हैं। शहर की सड़कों पर मट्टी और धूल जम गई है और बारिश की सूरत हाल में कीचड़ पैदा होने से हादसात होते हैं। शहरियों ने इस सूरत हाल की रोकथाम के लिए शहर के दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात करने का मुतालबा किया है। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सांची न्यूज़ टीवी, कमालिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी रीजन में जालसाज और मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। रावलपिंडी में 7 किलो रंगकाट, जहलम में 55 किलो मिलावटी खोया, जबकि अटक में 4 किनाल पर काश्त जहरीली सब्जियां तल्फ कर दी गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक गंज मंडी में ममनुआ केमिकल सप्लाई करने वाला गोदाम पकड़ा गया। फूड सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर मुलजिमान को भारी जुर्माना आयद किया गया। मुज़र सेहत खोए की फरोख्त पर डेयरी शॉप्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। सीवरेज के पानी से काश्त गोभी की फसल को हल चलाकर तल्फ किया गया। मिलावटी मसाला जात की फरोख्त पर एक स्टोर के खिलाफ एक्शन लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट से पाक महफूज पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन पर राबता करें। सक्खर में आवाम की करोड़ों रुपए ज़िले इंतजामिया की वजह से पानी में बह गए। साफ पीने के लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई। सक्खर की आवाम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और जिला इंतजामिया ने पीने के साफ पानी के फिल्टर प्लांट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों के फंड्स खर्च करके लगाए और इनकी देखभाल यूनियन काउंसिल के हवाले की, लेकिन अफसोस इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से साफ पीने के पानी के फिल्टर प्लांट नकारा और खंडरात का नमूना बन गए, जिससे आवाम के पैसों को बर्बाद कर दिया गया। देखें जी, इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो है वो पीने का साफ पानी है और सक्खर की ज़िला इंतज़ामिया ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये फ़िल्टर प्लांट जो है लगाए तो सही, लेकिन फिर इसकी जो है देखभाल न होने की वजह से ये तबाह बर्बाद हो गए हैं। पीने के साफ पानी के लिए दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हम जो है फिल्टर शुदा पानी लोगों को देंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि हम सक्खर दरिया के किनारे पर रहते हुए फिल्टर प्लांट की मद में लाखों और करोड़ों रुपए के बिल भी बन गए हैं, लेकिन अभी तक हमें आवाम को फिल्टर प्लांट से पानी पीने का मुयस्सर नहीं। पानी आवाम की बुनियादी जरूरत है, लेकिन सक्खर की आवाम गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर है। पीने के साफ पानी के लिए करोड़ों रुपए से तैयार किए हुए फिल्टर प्लांट्स इंतजामिया की बेहसी की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सक्खर। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। कागजाती नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की जानिब से दस्तावेजात जमा कराए गए।
8 फरवरी को सजेगा सियासी मुकाबलों का दंगल। मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी। बड़ी तादाद में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। सवाबी में मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। बनू में कौमी असम्बली की नशिस्त NA39 में 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी का फॉर्म जमा करवा दिया। उम्मीदवारों के साथ सपोर्टर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद रही। 4 सदा में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 90 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने NA24 और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान ने NA25 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। कमालिया में हल्का PP 123 से 63 उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल किए, जबकि 31 फॉर्म जमा हुए। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की जानिब से वकील शाकिर सुखानी एडवोकेट ने कौमी असम्बली के 2 हलकों NA175 और NA176 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। वजीराबाद में 1 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 300 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। ईसा खेल में भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। चकवाल में आखिरी रोज भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों के रिटर्निंग ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। मुल्क भर की तरह ज़िला चकवाल में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आखिरी रोज भी मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस के पास जमा करवाए। चकवाल 1 के हल्का NA58 पर अब तक 20 उम्मीदवारों ने, PP 20 पर 19 उम्मीदवारों ने, जबकि PP 21 पर 20 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चोई सुल्तान हैदर ने सबसे बड़ा शो ऑफ पावर देखने को मिला। मुस्लिम लीग नून ने फैसले किए हैं पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फैसले किए हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए और रोशन मुस्तकबिल के लिए। ये हमारा बयानिया है, ये हमारा जवाब अपने मुखालफिन को, जिनके पास माँ सिवाय बयानिया गढ़ने को और प्रोपेगेंडे करने को और कुछ भी नहीं है। चकवाल में सियासी सरगर्मियां तेजी से अरूज की जानिब जा रही हैं और इंतखाबी गहमा गहमी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। की तरह जंग में भी इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। कौमी असम्बली के 3 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनुस। जंग में फैसल सालेहियात, तैमूरियात भट्टी, खालिद महमूद सरगाना, शेख मोहम्मद अकरम, मोहम्मद मसूद अल हसन समेत मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल पार्टी समेत दीगर जमातों के हमायत याफ्ता और आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। शेख वकास अकरम, गुलाम बीबी भरवाना, साहबजादा महबूब सुल्तान ने बजरिया कौंसल कागजात जमा करवाए। उम्मीदवार मुल्क की हालात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने और शहरियों की तरक्की के वादे करते नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है वो आपके सामने इंशाल्लाह शेर के निशान पे लड़ेंगे। हमारी मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं। महंगाई को और ख़ास कर तालीम पे और जो है हेल्थ पे, इस पे हम इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। जंग के रोशन चेहरा पेश किया जाएगा और जंग अपनी तामीर और तरक्की की मनाजिल इंशाल्लाह ट्रैक तय करेगा। तमाम सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवार रैलियों की सूरत में सियासी पावर शो करने में मसरूफ हैं और वोटर सपोर्टर भी अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरज़म। कैमरामैन हमजा जफर के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। तलागंग में इंतखाबात 2024 के लिए 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मजीद जानते हैं आफ्ताब मलिक की इस रिपोर्ट में। तलागंग के हल्का NA59 और PP 22-23 के लिए 70 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस में जमा कराए, जिनमें हल्का NA59 के लिए चौधरी परवेज इलाही, चौधरी कैसरा इलाही, सरदार गुलाम अब्बास, सरदार मंसूर अयाद, काजी अल्ताफ हुसैन, मलक रुमान, हसन सरदार और दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जबकि हल्का PP 22 और PP 23 के लिए चौधरी परवेज इलाही, हाफिज अमार यासिर, मलक शहरियार अमान, चौधरी कैसरा इलाही, सरदार आफ्ताब अकबर, फौजिया बैराम, निसार कासिम, सरदार मंसूर अयाद, काजी अल्ताफ हुसैन, मलक एजाज, राजा मजहर, हसन सरदार समेत दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए काफिलों की सूरत में आते रहे। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़, तलागंग। नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख। फैजगंज में GDA के रहनुमा अख्तर खान राजपर समेत दीगर उम्मीदवारों ने भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए। मजीद जानते हैं इमदाद सांग की इस रिपोर्ट में।
नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख पर आरओ फैजगंज मसरूर बिजरानी के दफ्तर में जीडीए रहनुमा अख्तर राजपर नवाज लीग की जानिब एजाज अमन सिपरा, JUIF के उम्मीदवार गुलाम आजम राजपर, आजाद उम्मीदवार मुस्तफा राजपर, नवाज लीग के एहसान आराई, पीपल्स पार्टी की जानिब शिराज राजपर, शाहजेब राजपर समेत 20 फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिनकी स्क्रूटनी 25 तारीख शुरू होगी। उस मौके पर नवाज लीग के उम्मीदवार एडवोकेट एजाज अमन सिपरा ने बात करते हुए बताया कि फैजगंज में गुज़िश्ता 15 सालों से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। 15 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत थी, आप जिस रोड पे भी चले जाओ कोई काम नहीं हुआ। आप प्रीवियसली जो हैवी रेन फॉल यहाँ पे हुआ था, स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर और तालका फैजगंज में, जो यहाँ पे सूरत हाल थी इतनी खतरनाक, उसमें ये जो इक़्तिदार में लोग थे उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। फैजगंज में सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी है। 3 आजाद उम्मीदवार और नवाज लीग के उम्मीदवार से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आम इंतखाबात की आमद चौक सरवर शहीद में साबिक वज़ीर मुमलिकत मियाँ शब्बीर अली कुरैशी के वकला ने कागजात नामजदगी आरओ दफ्तर में जमा करवा दिए। कारकुनान जीत के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद जानते हैं चौधरी साजिद अली की इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद और गिरदो नवाब में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। चौक सरवर शहीद के हल्का NA 179 कौमी असम्बली और PP 276 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला आज भी जारी है। साबिक वज़ीर ममलिकत मियाँ शब्बीर अली कुरैशी के वकला ने आरओ दफ्तर सरवर शहीद में मियाँ शब्बीर अली कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तो आज हम उस रेट की हाथ में ज़ाब्ता कापी के साथ आरओ साहब के सामने आए और कागजात नामजदगी जो है वो पेश किए, तो उन्होंने आज अल्लाह बफज़ल खुदाबंदी उन्हें जो है हमारे कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह NA 179 में मियाँ शब्बीर अली कुरैशी साहब के ना सिर्फ कागज़ जमा हुए हैं इंशाअल्लाह, और बड़ी लीड से इंशाअल्लाह ये सीट हम जीतेंगे। कुरैशी खानदान और राणा खानदान के वोटर सपोर्टर मियाँ शब्बीर अली कुरैशी और राणा औरंगजेब अशरफ की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। और अब बुलेटिन में कुछ क्रिसमस की खुशियाँ। सियालकोट में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद क्रिसमस के हवाले से खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। फातमी शाह की रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस की तैयारियां खूब जोरों शोर से जा रही हैं। ईसाई बरादरी बाजारों में क्रिसमस की सजावट की अशिया की खरीदारी में मसरूफ है। दुकानों पर कहीं स्टार सजे हैं तो कहीं क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। बच्चे हो या बड़े, सभी क्रिसमस की तैयारियां जोशो खरोश से कर रहे हैं। केक खरीदने के लिए आए हैं और अपनी बेटी के पास जा रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। क्रिसमस के मौका पर बेकर्स में तरह तरह के केक, बिस्किट्स और कैंडीज भी फरोख्त की जा रही हैं। क्रिसमस के हवाले से जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं और हम इधर हार्ड केक से केक लेने आए हैं, क्योंकि केक के बगैर हमारा त्यौहार जो है ना वो अधूरा है। ईसाई बिरादरी का कहना कि यसु मसीह की पैदाइश का दिन सबके लिए खुशियां लेकर आता है। क्रिसमस का त्यौहार खुशियां बांटने का नाम है। फातमी शाह, नुमाइंदा सच न्यूज़, सियालकोट में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में गुलकारों ने मौसीकी के रंग बिखेरे। मसीही बिरादरी में गिफ्ट भी तकसीम किए गए। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट मसीही बरादरी की जानब से कैथीड्रल स्कूल में एक पुरवकार और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी के मर्द, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में गुलकारों ने मौसीकी के रंग बिखेर दिए। बड़े जोशो खरोश से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और गुज़श्ता 5 साल से, यानी ये हमारा 5वां सालाना क्रिसमस डिनर है। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में केक काटा गया और मसीही बरादरी में गिफ्ट तकसीम किए गए। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम मज़हब के लोगों को अपने मजहबी रसूमात अदा करने का पूरा बुनियादी इंसानी हक हासिल है। तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मजहब के मुताबिक तमाम तर मजहबी रसूमात आज़ादाना तौर पर मनाते हैं। मसीही बरादरी के साथ भाईचारा, अमन, मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है और इनके क्रिसमस के मौका पर खुशियाँ बांटी जा रही हैं। वहीद अहमद, सच TV, सियालकोट।
पसरूर इंतजामिया का एहसन इक़दाम, मसीही भाइयों से इजहार यकजहती के लिए क्रिसमस सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अजहर की इस रिपोर्ट में। पसरूर इंतजामिया की जानिब से क्रिसमस सस्ता बाजार का चौक खोखरा में इनेकाद कर दिया गया, जहां पर आम बाजार से रियायत नरखों पर अशियाए ज़रूरियात मिल रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर और चीफ ऑफिसर पसरूर मोहम्मद यूसुफ बरियार साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे क्रिसमस बाज़ार का इनेकाद किया है, जो कि 20 से 24 तक था। तो आज इसका आखिरी दिन है। हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए हर चीज़ जो है वो मुहैया की जा सके। सहूलत बाजार च मैं आया था वहाँ तो मैं वेखन डे बहुत अच्छा प्रोग्राम है। चौल लगे दे ने, अपना चीनी लगी सस्ती दे रहे ने, आटा सस्ता दे रहे ने। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, इंतजामिया का बहुत शुक्रिया है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बल्दिया का कहना है कि मसीह भाइयों को एक छत तले गोश्त, आटा, दालें, चीनी और मुख्तलिफ अशिया फराहम की जा रही हैं, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वालों ने सस्ता सहूलत बाजार कायम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। डहरकी में 30 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। माहिरीन अमराज़ चश्म ने मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया और मुफ्त अद्वियात भी दी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। BHR वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से निजी स्कूल में 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से आंखों के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें डेरकी और दीगर शहरों से आंखों के मरीजों का फ्री ऑपरेशन, अद्वियात, लेंस और चश्मे और दवाएं दी गयी और दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए खाना और रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया। OPD तो हमारी तकरीबन 1000 के करीब हुई है। बाकी सर्जरी के लिए जो हमने सिलेक्ट किए हैं तकरीबन 300 केस हैं, वो सब में लेंस डलेंगे और लेंस वगैरह सब फ्री है, कोई किसी की कोई भी कास्ट नहीं है। पूरी जो है OPD वगैरह खर्चा या जो भी है फ्री ऑफ कास्ट है। ऑपरेशन सही हो रहा है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, खाना भी मिल रहा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे, अमला भी बहुत अच्छा है। डेरकी में लगाई गई आंखों की फ्री कैंप में जदीद लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए रोजाना की बुनियाद पर 300 तक कामयाब फेको लेजर ऑपरेशन के साथ साथ आंखों के मरीजों के लिए फ्री चेकअप और फ्री अद्वियात भी फराहम की जाती है। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने टैबलोस पेश करके समा बांध दिया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह के मकामी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में तलबा तालबात, वालदैन और मेहमानों ने शिरकत की। अप्रिशिएट किया, उनको ट्रॉफीज भी दी हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं ताकि बच्चे इंकरेज हों और वो आगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। मुझे भी एक प्राइज़ मिला है क्योंकि आई एम द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, सो आई एम सो प्राउड। रंगारंग तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोस पेश करके मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को अनामात से नवाजा। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। तेमरगरा में पाकिस्तान की बजट साजी और शफाफियत के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। मज़ीद जानते हैं लोअर दीर से रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। CPDI के ज़ेर-ए-इत्तिमाम तेमरगरा में पाकिस्तान के बजट साजी और शफाफियत के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें CPDI के सूबाई कोआर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा शमसुल हदी और DMO मोनिर अहमद, बदलियाती नुमाइंदों, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के अफरादों और मुख्तलिफ महकमों के अहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे सेमिनार का मकसद यही था कि लोगों को ये आगाही हो सके कि डेवलपमेंटल बजट क्या है और हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो बजट का आजकल क्या सिचुएशन चल रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें अच्छी तरह से समझाया और बजट की तैयारी पर और इसकी शफाफियत पर। इंशाअल्लाह हमारा तवक्को इस ऑर्गेनाइजेशन से कि वो बार बार इस अवेयरनेस के प्रोग्राम करे और लोगों को आगाही दे। सेमिनार में वफाकी और सूबाई सतहों पर बजट साजी के अमल में खामियों की निशानदेही की गई और बजट तजावीज़ पर शहर ग्रुपों और हुकूमती इदारों और अहम स्टेक होल्डरों के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करने का मुतालिबा किया गया। इस मौका पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि सेमिनार का मकसद हुकूमत और सिविल सोसाइटी और बड़े पैमाने पर शहरों के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम करना है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। सुबह पंजाब में इस साल सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1,25,000 और पैदावार का हदफ 1,40,000 टन मुकर्रर किया गया है। मजीद जानते हैं मलिक फाल से परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में।
तेजी से बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए सालाना तकरीबन $4 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरआमद पर खर्च करना पड़ता है। खुर्दनी तेल की मुल्की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तेलदार फसलात की काश्त को फ़रोग दिया जाए और उनकी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जाए। सूरजमुखी एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज से आला किस्म का तकरीबन 40 से 45% तेल हासिल होता है। इसमें इंसानी सेहत के लिए मुफीद विटामिन A, B, E और K पाए जाते हैं। सूरजमुखी की सिफारिश करदा हाइब्रिड अक़साम की काश्त से ही मतलूबा पैदावारी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सूबा पंजाब में सूरजमुखी की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगा। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी अपनाकर जो पैदावार का हदफ है उसे हासिल करें, खादों का मतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादर चट्ठा ने फील्ड फार्मेशंस को खसूसी टास्क सौंप दिया है कि वो काश्तकारों को सूरजमुखी की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे फ़नी रहनुमाई के सिलसिले में जारी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाएँ। कैमरा टीम के हमरा परवेज़ इकबाल मकवाल, सच न्यूज़, अलीपुर। ठल हमजा में लकड़ी के टोकरे बनाने का रिवाज आज भी बरकरार है। हाथ से बनाई गई टोकरियाँ खूबसूरती और मजबूती में अपनी मिसाल आप हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इलियास। ठल हमजा में लकड़ी के टोकरे बनाने का रिवाज आज भी बरकरार। लई की लकड़ी के टोकरे बनाना सख्त मेहनत और महारत का काम समझा जाता है। टोकरे बनाने के लिए कारीगर लकड़ी दूर दराज के जंगलों या दरिया किनारे से काट कर लाते हैं। लकड़ी को साफ करके लई की टहनियों से टोकरियां तैयार की जाती हैं। लई की टहनियां हासिल करने के लिए दरिया किनारे आर्दी झूपड़ियां बनाकर रिहाइश करनी पड़ती है। लई की टहनियों से बना टोकरा 400 से 500 रुपए में फरोख्त होता है। इस बारे मेहनत मुशक्कत से तैयार करने वाला गरीब कारीगर का कहना था कि मेहनत ज़्यादा, मुआवजा बहुत कम मिलता है, जिससे गुजर करना बहुत मुश्किल हो चुका। बणी दुआ सा घंटा लगे 2 लगे ही ते साडा टाइम जाए थी वेंदे। बना ते रख छुड़े तो बाला बच्चियां नाल बनाईंदे से बैठ के इत्थे साडा ही नाल इवें समझी गाहक आ वञे जेड़ी शइ महंगी है साकू डेवन 200 250 300 रुपए डेवन साडा गुजरान नहीं हिंदा थींदा। लकड़ी का ये टोकरा खसूसन देहाती इलाकों में जानवरों के बाड़े या घरों में दिगर अशिया ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन वकास अहमद के साथ मोहम्मद इलियास, सच न्यूज़, ठल हमजा। मिसाक सेंटर जड़ावाला में एहतरामी इंसानियत के उन्वान से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल राना। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद और एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान ने मिसाक सेंटर जड़ावाला में एहतरामी इंसानियत के सिलसिले में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका मकसद जड़ावाला सानिया के मनफी असरात को ज़ायल करके मसीह बरादरी और मुस्लिम कम्युनिटी में भाईचारे को फ़रोग देना था। आरपीओ फैसलाबाद ने मसीह रहनुमाओं और अमन कमेटी जड़ावाला के मेंबरान से मुलाकात भी की और जड़ावाला में अमन कायम करने के सिलसिले में उनकी काविशों को सराहा। आरपीओ फैसलाबाद को मकामी उलमा और अमन कमेटी के मेंबरान ने अपने भरपूर तामन की यकीन दहानी भी करवाई। वो खड़ी है, अगर वो ना हो तो तुम हालात तो देखो शाम के क्या बने, इराक का क्या हाल हुआ, लीबिया का क्या हाल हुआ। हमें पूरे खुले दिल से तारीख को देखना है, अपने मुल्कों को, जिन मुल्कों की अस्करी क़यादतें नहीं होती। इस मौके पर एसपी जड़ावाला टाउन आबद जफर अली भी मौजूद थे। आरपीओ फैसलाबाद ने मसीह रहनुमाओं और मकामी मेंबरान अमन कमेटी के हमरा क्रिसमस के हवाले से शम्में रोशन की और मुल्की सलामती के लिए और भाईचारे को फरोग के लिए खुसूसी दुआएं की। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जड़ावाला। बढ़ती हुई महंगाई में वालिदैन पर बच्चों की शादियों जैसा मुकद्दस फरीज़ा भी एक बोझ बन गया है। नवाब शाह में शहरियों की वालिदैन के फरीज़े की अदायगी में मदद की बेहतरीन काविश। इज्तिमाई शादी की तकरीब में 17 नादार जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। ब्यूरो चीफ आसिफ रजा की रिपोर्ट देखिए। शादी के जोड़े आसमानों पर जरूर बनते हैं, मगर इनका जरिया हमेशा जमीन वाले ही बनते हैं। नवाबशाह के शहरियों का इंसानी जज्बा, मुस्तहिक और नादार घराने जो नामुसाइद हालात की बिना पर अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की इस्तेदाद नहीं रखते थे, उन नादार बच्चियों के लिए नवाबशाह के मकामी हाल में इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बिला इम्तियाज और बिला तफरीक और बिला रंगो नस्ल 17 जोड़ों को रिश्ता अज़दवाज के बंधन से मुंसलिक कर दिया और उन्हें जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने के लिए जरूरियात जिंदगी का सामान भी मुहैया किया गया, जिस पर खुश नसीब जोड़ों ने खुशी का इजहार किया और उनके वालिदैन ने शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया, हमारे माँ बाप की मदद की है। शुक्रिया, हम अपने घर खुश रहे। गरीबों का बहुत ख्याल रखा, ये 17 जोड़ों को मिलाया है, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं।
गरीबों के लिए, बच्चे हैं और बच्चों के लिए इनके इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं और शादी हो रही है इनकी, और इसमें जहेज का इंतज़ाम किया है। तकरीब में दूल्हा दुल्हन के वालिदैन समेत अजीज़ व अकारिब और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने शिरकत की। तकरीब मुनक्किद करने वालों की जानिब से आए हुए मेहमानों के लिए ज़ोराने का एहतमाम किया गया और उनकी मेहमान नवाजी की गई। मुल्क भर में जाड़ा अपने जोबन पर, मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, ज़मीनी रास्ते गुम, ट्रेन और जहाज़ों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर की फ़ज़ा भी बदस्तूर आलूदा है। मौसम का हाल सुनाने वालों ने आज पहाड़ों पर हल्की बर्फ़बारी की खुशखबरी भी सुना दी है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद करनी पड़ी। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से दरजाना तक बंद रही। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक, मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और मोटरवे M11 कामोकी नरोवाल इंटरचेंज से समड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। मोटरवे पुलिस ने अवाम से अपील की है कि धुंध के मौसम में दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। दूसरी जानिब पंजाब की सूबाई दारुल-हुकूमत में स्मोक का रोग भी खत्म न हो सका। 247 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, जबकि शहर कायद में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है और 155 AQI के साथ कराची का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 15वां नंबर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। कबीरवाला में सर्दियों की खास सौगात अमरूद पककर तैयार हो गया। अमरूद अपने जायके और मिठास में कोई सानी नहीं रखता। अमरूद किसान के लिए मुनाफे बख्श फसल का दर्जा रखती है। मजीद जानते हैं अब्दुल मजीद बाटी की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर समेत कबीरवाला में भी इस वक्त अमरूद की फसल पककर तैयार मंडियों तक रसाई हासिल करने लगी है, जो किसान के लिए मुनाफा बख्श फसल का दर्जा रखती है। अमरूद एक ऐसा फल है जो पूरा साल मार्केट में मौजूद होता है। मालिक की कुदरत है कि अमरूद के पौधे की हर शाख पर बैक वक्त सब्ज पत्ते, फूल, डोडे और फल पककर तैयार होता है। अमरूद के पौधे को हर तरह की जमीन पर काश्त किया जा सकता है। इसका पौधा 2 साल में तैयार होकर फल देने के काबिल हो जाता है। ताहम दूसरी फसलों की निस्बत इसे ज्यादा पानी लगाना पड़ता है, वरना इसका फल शाखों पर ही सूखना शुरू हो जाता है। गर्मी वाला फल ते खर्चा जितना करो उतना वो लांदा है, वो एवरेज पूरी नहीं करेंदा। बाकी है भाई सर्दियां लाए पिए 7वें-8वें महीने तो लाए तो चौथे 5वें महीने तक वो तैयार होना चाहिए। तो ओदे विच ओ खर्चा ही घट होंदा, आमदन ज्यादा होंदी है। वतन अजीज में अमरूद की काश वसी और अरीज रकबे पर मुहित है, जो जायके और ग़िज़ाई एतबार से माला माल हर अमीर गरीब की दस्तरस में है। इसकी फसल कम लागत में मुनासिब मिकदार में फल फराहम करती रहती है, जिसके बायस किसान की मुआशी और अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा साल मुकम्मल होती रहती हैं। अमरूद में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बख्शने वाला विटामिन C भी मौजूद होता है। अमरूद के फल के अलावा इसके पत्ते भी हर किस्म के तेजाबी असरात से इंसानी जिस्म को महफूज रखते हैं, जिन्हें पानी में उबाल कर इस्तेमाल में लाया जाए तो जल्द मुलायम, बालों को घना और लंबा करते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज़, कबीरवाला। दीना के बागात में मशहूर और लजीज मुख्तलिफ इकसाम के माल्टे पककर तैयार हो गए। विटामिन C से भरपूर रेड ब्लड माल्टे लज्जत और मुनफरिद जायके के बाद छोटे बड़े सबका पसंदीदा फल है। मजीद जानते हैं जुल्करनैन शाह की इस रिपोर्ट में। दीना के नवाई इलाका पीर बच्चर के गुलशन खुर्शीद बाग में अपने मुनफरिद जायके और रसीला होने की वजह से दुनिया भर में मशहूर रेड ब्लड माल्टा तैयार होकर उतरना शुरू हो गया है। मौसम सरमा की सौगात गुलशन खुर्शीद का मशहूर रेड ब्लड माल्टा लज्जत और जायके के लिहाज से अपनी अलग पहचान और अहमियत का हामिल है। बाग में किन्नू, शकरी और रेड ब्लड माल्टा समेत मौसमी शामिल हैं। ये मीठे रसीले माल्टे छोटे बड़ों सबका पसंदीदा फल है। जायके से लुत्फ अंदोज होने के लिए इलाका भर से अवाम जोग दर जोग गुलशन खुर्शीद का रुख कर रहे हैं। शकरियत है, मौसमी है, रेड है, 4-5 किस्म के माल्टे है, बहुत ही ज़ायकादार हैं। बागबान की जानब से मेहमानों के लिए बाग से ताज़ा माल्टा तोड़कर खाने की भी सहूलत मुयसर होती है। इसके साथ बाग में बैठकर खाने और ताज़ा जूस निकालकर पीने का भी खुसूसी इंतजाम किया जाता है। हमारे पास माशाल्लाह आजकल है जी, मौसमी है, शिकरी है, ब्रेड है जी, किन्नू है, मीठा है, नींबू है जी। माशाल्लाह हमारे पास हर क्वालिटी मौजूद है।
बाग में माल्टों से लदे और सजे हुए पौधे एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। लोग दूर दराज से ये माल्टे अपने अजीजों कारब के लिए बतौर तोहफा पैक करवा कर ले जाते हैं। अगर इन माल्टों के फैद पर बात की जाए तो महरीन तिब इन्हें लज्जत अमेज होने के साथ साथ शुगर, मैदे, जिगर की बीमारियों और खून की सफाई के हवाले से मुफीद और बेहतरीन इलाज करार देते हैं। गुलशन खुर्शीद के माल्टे अपने मुनफरिद ज़ायके और लज्जत की वजह से मशहूर हैं, जिसे इलाका भर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं और एंजॉय करते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। नारंग मंडी में रंग बिरंगे फूलों का मेला सज गया। गुले दाऊदी समेत खुशबू बिखेरते फूलों ने शहर की फ़ज़ा को पुरकैफ बना दिया। मियाँ मोहम्मद मुआज़्ज़म नवाज़ की रिपोर्ट देखिए। नारंग मंडी में 4 रोज़ा फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें गुले दाऊदी समेत रंग बिरंगे फूलों ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। इस मौका पर बच्चों और बड़ों समेत खवातीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की और रंग बिरंगे फूलों को अपने कैमरे की आंख में महफूज किया। रात के औकात में लाइटों और बड़की कुमकुमों से माहौल मजीद खुशगवार हो गया। इस मौका पर सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि जहाँ पर हमने फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया है, जो फूलों की नुमाइश जो है तकरीबन 4 दिन तक जारी रहेगी। 25 दिसंबर तक हमारी कोशिश है कि ये जारी रहे और इसमें हर किस्म के फूल यहाँ पे मौजूद हैं। हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल हैं, इनकी खुशबू बहुत प्यारी है। हम सब बहन भाई यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हर साल इनकी फूलों की नुमाइश होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल है। हम लोग शाम को भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटें लगी हैं। यहाँ पे हर साल इनकी नुमाइश होनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि अपने शहर को साफ़ सुथरा देखना हम सबका ख्वाब है, जिसके लिए हर एक को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। फूलों की नुमाइश से शजरकारी मुहिम को भी तक़वियत मिलेगी। ऐसी नुमाइश का इनेकाद हर साल होना चाहिए। तेज़ रफ्तारी का नतीजा मौत। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। ओकाड़ा में जीटी रोड पर मजदे ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। पाकपतन शरीफ में डीएसपी सर्कल आरिफ वाला और थाना सदर आरिफ वाला की पुलिस ने कच्ची शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पर अमल करते हुए डीएसपी आरिफ वाला, तारिक जवेद अवान, एसएचओ थाना सदर वकास अली और उसकी टीम ने क्रिसमस के मौके पर इस्तेमाल होने वाली शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली और समाज दुश्मन अनासिर को पकड़कर पाबंदे सलासल कर दिया और इन पर मुकदमात भी दर्ज कर दिए। एक ग्रोह अदनान मसीह, साजिद मसीह, फरहान मसीह, इजाज मसीह जो गाड़ियों पे शराब लाहौर से ला के सप्लाई करते थे, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो टोटल रिकवरी हुई है उसमें कुछ 478 के करीब वलायती बोतलें हैं और 2 किलो चरस है। 160 लीटर जो है कच्ची शराब जो किसी भी इंसानी जान की लागत का बायस बन सकती है वो बरामद हुई है। आरिफ वाला समेत भावल नगर और दीगर इलाकों में इसकी सप्लाई होनी थी। कच्ची जहरीली शराब से शहरियों की जानें भी जा सकती थी। इंशाल्लाह इन समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। इनकी कार्रवाइयाँ जारी रही तो जल्दी अमन आ जाएगा और मनशियात से भी शहर आरिफ वाला पाक हो जाएगा। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। गिलगित पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रईस नामी मनशियात माफिया के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिलगित में बड़ी कार्रवाई करते हुए रईस नामी मंशियात माफिया के सरगने को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 72 पैकेट आइस बरामद। मुलजिम से बरामद आइस की कीमत लाखों रुपए में। डीएसपी सिटी डॉक्टर तेजीब का कहना है कि तहकीकात जारी है, मजीद गिरफ्तारियां करेंगे। पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई आइस के खिलाफ की है। रात को मुखबिर की इतला पे हमने उनसे 72 पैकेट्स बरामद किए हैं जिनकी मालियत लाखों में बनती है। चंद बंदों का नाम इसने लिया है, उनको जो है ना एसडीपीओ साहब की ज़ेर निगरानी जो है ना स्पेशल टीम बनी है। हम उसको उनको भी उठाएंगे और फर्दर जो है ना इस तक लास्ट एंड तक हम पहुंच जाएंगे और जहाँ जहाँ से ये लोग ख़रीद के लाते हैं हम उन मुकामात तक भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह और बंदूक को भी आइडेंटिफाई करके उठाएंगे। मंशियात माफिया का गिरोह तालीमी इदारों में आइस फरोख्त कर रहे थे जिसको मंसूबा बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम का ताल्लुक कोहिस्तान से बताया जा रहा है जिसको अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 23 दिसंबर को मजीद 1159 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। 287 मर्द, 260 खवातीन और 612 बच्चे काफिले का हिस्सा थे। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद
40,097 तक पहुंच चुकी है और वापसी का यह सिलसिला जारी व सारी है।